वहाँ पे बुनियादी तौर के ऊपर एक थिएटर था, सिनेमा था अडयाला जेल में। इमरान खान की और 9 मई का जो ट्रायल है और जो बाकी उनके ऊपर तोशाखाना या बाकी ट्रायल है, उस सूरत में वहाँ पे वो फिल्म चल रही है। बड़ी वक्त जाया करने वाली बातें हैं। हमारी जो बड़ी पॉलिटिक्स है उसमें बहुत कंफ्यूजन है, उसमें समझ नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। तो हमारा एज अ पॉलिटिशियन काम ये है कि हम स्पेस क्रिएट करें, हम अपोजिशन अलायंस बनाएं, क्योंकि ये बात इस वक्त बड़ी नामुनासिब है कि तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, हमारी हुकूमती जमातों से लड़ाई है, और हम सोच रहे हैं ये काफी नहीं है। सारी अपोजिशन पार्टियों से भी हमारी लड़ाई होनी चाहिए। एक मिस कम्युनिकेशन इमरान खान उसका शिकार है। हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे तरक्कियां बढ़े। इमरान खान साहब को यही बताया गया कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की, एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान रोज अपनी पोजीशन बदलते हैं। पॉलिटिकल डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सिर्फ इस चीज को लेकर के जो बातें पहले की जा रही थी जंग के दौरान के तहरीक इंसाफ को बताया गया, उन्हें एतमाद में लिया गया, बानी पीटीआई को, उनके पास ब्रीफिंग के लिए लोग गए और कुछ गैर सियासी लोग थे, इस तरह की खबरें मार्केट में आई अच्छे खासे तरीके से, ऑफिशियल डिनाइल भी आए उनके। लेकिन मुद्दा ये था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जंग को लेकर भरपूर हिमायत का ऐलान था। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई, फिर पार्टी के अपने लोगों ने कहा कि आप जो इमरान खान साहब से मिल के आते हैं इस पर कुछ तो सेंसर रखिए, वो बातें जो आप सुन के आते हैं बाहर कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे जो शख्सियात हैं वो पॉलिटिकल ब्रेन्स नहीं है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ, सीनियर पॉलिटिशियन मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आज एक नई डेवलपमेंट थी कि थाना रमना केस में भी रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के चित्राली साहब, उन समेत 11 पीटीआई कारकुनान को जो कैद सुनाई गई। तो इस तरह तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे अब्दुल लतीफ़ साहब जो हैं वो डी सीट भी हो सकते हैं। तो इस पे सबसे पहले मैं चाह रहा था इस पे आपका टेक आ जाता पहले। आमतौर पर डीसी इस तरह होता नहीं है। वो पहले जब जाहिर है अपील का उनको राइट है, फिर 426 में सस्पेंशन का राइट है। तो अगर तो मतलब आप प्योरली लीगल साइड के ऊपर जाएं, फिर तो वैसे ही इसको 1 2 3 साल तो वैसे ही चाहिए कि इसको कंक्लूड होने में। तो वहां तक पहुंचते हुए हो तो नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा कोई आइन कानून वगैरह, तो इस वक्त ऐसी उसकी बात करना ऐसे तकल्लुफ वाली बात ही है। हम तो इस वक्त जाहिर है एक डार्क अफ्रीका का कोई मुल्क है जिसके अंदर कानून, आइन, जुडिशरी, इदारे, ये तमाम जो हैं वो एक इरेलीवेंट गुफ्तगू है। अच्छा, आपकी मुलाकात जो खान साहब से हुई एग्जैक्टली चौधरी साहब, क्या डिस्कशन वहाँ हुआ और क्या माहौल था, क्या बातें हुई? माहौल तो खैर देखे नहीं, बिल्कुल ही एक मछली मंडी टाइप ही होता है। एक वहाँ पे बुनियादी तौर के ऊपर एक थिएटर था, सिनेमा था अडयाला जेल में, जहाँ पे एक वीकली फिल्म दिखाई जाती थी कैदियों को। अब उन्होंने उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया है अदालत में। अब फिल्म तो चल रही है, लेकिन वो जो इमरान खान के और 9 मई का जो ट्रायल है और जो बाकी उनके ऊपर तोशाखाना या बाकी ट्रायल है, उस सूरत में वहाँ पे वो फिल्म चल रही है। तो आपकी जी जी अर्ज जी जी। इमरान खान जब आते हैं वहां पे, आमतौर पे वो सुबह एक्सरसाइज करके वहां पे आते हैं, हम्म। ट्राउजर शर्ट में, और बड़े पसीने से शराबोर होते हैं जब भी हम मिले हैं वहां पे। हम्म। तो उसमें वो ये है कि जो माहौल है वहां पे वो तो ऐसा ही है। लेकिन मैंने जो अर्ज किया वो यही था कि इसको पहले जो है वो आप जो हम कर रहे हैं इस वक्त, कोई ये आते हैं लोग आते हैं फलाने को निकाल दें, फलाने को लगा दें, बस यही बहसें चल रही हैं। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि देखें ये तो बड़ी वक्त जाया करने वाली बातें हैं। जब तक बड़ी पॉलिटिक्स हमारी सेटल डाउन नहीं होगी और हम एक बड़ी स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो ये बातें तो कोई इसका जवाब नहीं है। और हमारी जो बड़ी पॉलिटिक्स है उसमें बहुत कंफ्यूजन है, उसमें समझ नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। और आखिर जो है वो आपने पॉलिटिक्स में देखो, हम तो पॉलिटिशियन है, हम तो हम्म। रास्ते बना सकते हैं। हम हम्म। असलिया लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते, ये लहदा बात है। हमें जब फारग मुकम्मल कर देंगे, हमारी जगह के ऊपर जो लोग आएंगे वो असले वाले ही आएंगे, लेकिन वो फिर हम्म। असले वाले जाने और वो असले वाले जाने, हम्म। हम तो इरेलीवेंट हो जाएंगे ना। तो हमारा एज अ पॉलिटिशियन काम ये है कि हम स्पेस क्रिएट करें। और ठीक। स्पेस क्रिएट करने का तरीका यह है कि हम अपोजिशन अलायंस बनाएं, क्योंकि ये बात इस वक्त बड़ी नामुनासिब है कि तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, हमारी हुकूमती जमातों से लड़ाई है, और हम सोच रहे हैं ये काफी नहीं है। हम्म। सारी अपोजिशन पार्टियों से भी हमारी लड़ाई होनी चाहिए। तो हमारी, हम वहां पर भी जो है वो अकेले हैं। तो ये हमारा इस वक्त जो मसला है इसको हल करने की जरूरत है। और ये देखने की जरूरत है कि हमें सियासत में तनहा नहीं होती, और ना ही
जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये टेक ऑल के ऊपर ये बनती है, इसमें कुछ लोग कुछ दो लेग का असूल के ऊपर ही आगे चलना पड़ता है। नहीं चौधरी साहब, आपकी बातों से उन्होंने इत्तेफाक तो किया, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने आगे से क्या बात की, और अग्री अगर आपसे कर भी गए तो उसकी कोई पॉलिसी, कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं, या? नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने बात बड़ी गौर से सुनी, उन्होंने कहा अच्छा मैं सोचता हूँ, करता हूँ। लेकिन मुझे यही लगता है कि वो जो पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है, वो अभी मजीद, प्रॉब्लम यह है कि वो जेल से बाहर होते हैं तो वो और बातें करते हैं, जेल के अंदर जाके वही कहते हैं कि जी तहरीक ही होनी चाहिए, और आप एक इशारा करेंगे लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। एक मिस कम्युनिकेशन इमरान खान उसका शिकार है। उन्हें गलत, मौलाना फजल रहमान से अलायंस के ऊपर उनको बिल्कुल गलत ब्रीफिंग्स दी गई। उनको जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर उन्हें जो है वो उस तरह से, जो देखिए ना, अगर एक आदमी जेल में है उसको क्या चाहिए, एक तो उसको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, हम्म। फिर उसको एडवाइस चाहिए, हम्म। और फिर जो वो हिकमत अमली बनाए उस पर इम्प्लीमेंटेशन का तरीका चाहिए। ठीक। ये तीनों चीजें लैक करती हैं, और बहुत ही सतही आई वुड से कि उनकी इस वक्त एडवाइजरी है। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही आप फरमा रहे थे कि जो भी इमरान खान साहब से मिलके आता है उसे सेंसर नहीं करता, एग्जैक्ट वही कह देता है, पॉलिटिकल ब्रेन ना होने की वजह से वही कह देता है जो नहीं कहना चाहिए। तो आप भी कुछ चीजें हाइड तो नहीं अभी कर रहे, कुछ छुपा तो नहीं रहे? एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जो आप बता रहे हैं। नहीं, हमारे तो हाइड करने वाली कोई चीज है नहीं ना, वो तो मैं ये बात कर रहा था, देखे ना, मैं और आप 10 चीजें ऑफ कैमरा बात करेंगे, लेकिन हम हर चीज कैमरे पे तो नहीं कर देते। ट्रू। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो कमेंट था कि ये बादशाह सलामत बन गए हैं, ये बिल्कुल लाइट एक मूवमेंट के अंदर ऐसे ही जो है वो मजाक के ऊपर जो है वो खान साहब ने बात की थी, उसको ऐसे बाहर करने की, इस तरह से पहुंचाने की और फिर करने की जरूरत नहीं थी। इससे मेरा ख्याल है हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे तरक्कियां बढ़े। और आपके पास जिस तरह देखो ना, मस्त मैं आपसे ये कर रहा हूँ, हम मुसल्ला जद्दोजहद वाले लोग तो है नहीं, हम तो नहीं कर सकते। आपने जब आपने पॉलिटिकल, आपने अपने रास्ते निकालने हैं, चीजें निकालनी है, फिर आपको अलायंस चाहिए, फिर आपको जरा स्पेस क्रिएट करनी है, उसके ऊपर आगे जाना है, उसके मुताबिक आगे चलना है ना। सिर्फ सोशल मीडिया पे गालियां देने से तो इनकलाब नहीं आ जाता। अच्छा, आप अभी एग्जैक्टली बड़ी अहम बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब के अलायंस को लेकर इमरान खान साहब को जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं वो हकायक पर मबनी नहीं थी। इस पे क्या शेयर आप कर सकते हैं? ऐसा क्या बताया गया इमरान खान साहब को जो नहीं था? इमरान खान साहब को यही बताया गया कि जी हमने तो बड़ी कोशिश की, एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर मौलाना फजल रहमान रोज अपनी पोजीशन बदलते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर उन्होंने जो है वो बड़ा मुकमका किया है, चीजें की हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मौलाना फजल रहमान ने अगर हुकूमत में शामिल होना होता तो आपके सामने शहबाज शरीफ रोज उनके घर पे हो जाते हैं, नकवी साहब रोज उनके घर पे जाते हैं, वो हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। लेकिन उनकी रिजर्वेशंस है, लेकिन मौलाना एनजीओ नहीं चला रहे, आपने उन्हें पॉलिटिकल एंगेजमेंट में लाना है, पॉलिटिकल डील में लाना है। वो जो है मेरे ख्याल के अंदर अभी आपने मौलाना को चूंकि कोई ऑफर नहीं किया, लोगों को जानते भी नहीं है वो इधर वाले लोगों को, असद कैसर साहब के अलावा। सो वो उसकी और उनको सिर्फ इमरान खान को एक तरफा ब्रीफिंग दी गई, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि ये अलायंस जो है, जो अपोजिशन अलायंस जो बन जाना चाहिए था अब तक, वो भी नहीं बन सका, कोई इंटरनल प्रेशर नहीं क्रिएट हो सका। क्योंकि देखे ना, दो ही जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, या पीटीआई के पास है या मौलाना के पास है। पीटीआई अकेली नहीं कर सकी, अब आपने लोग जोड़ने हैं साथ। ठीक। ये कहना कि उनको भी हम किसी और को मानते ही नहीं है, तो ये तो मुमकिन नहीं होता। अच्छा, अलीमा खान साहिबा के बयान पर भी आपकी कोई इमरान खान साहब से बात हुई कि ये कितना डैमेजिंग था पार्टी के लिए, कि डायरेक्टली वो बता रही थी कि बताइए जो लेना देना है वो करें, बैठें हमारे साथ बैठें, हमें तो पता नहीं है हमारे भाई ने क्या किया है, क्या खुफिया हाथ हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो आए, इन पे भी कोई इमरान खान साहब से आपकी कोई डिस्कशन, कोई बात हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मैंने तो ये एक्चुअली इन स्टेटमेंट्स की भी कोई वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इमरान खान तो कह ही रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से कि बातचीत होनी चाहिए, वो तो ये है कि ये बात अल्फाजी का एक प्रॉब्लम है, उनको ऐसे बात शायद ना करती इस अल्फाजी में तो बेहतर था, बट नॉनदलेस एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के ऊपर तो इमरान खान का पहले ही मौकफ है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। सो आई डोंट सी दिस स्टेटमेंट कोई उससे बड़ी कोई दूर बात तो नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ये तमाम जो बातें हैं या बयानात हैं, उससे पहले एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए, और वो स्ट्रेटजी है कि आपका पोजीशन अलायंस बनना चाहिए। आप जब तक पोजीशन अलायंस नहीं बनाते, आप अपना एक एजेंडा तय नहीं करते,
आप बहुत तन्हा हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ नहीं। अच्छा चौधरी साहब, इमरान खान साहब जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं, तो इसके मानी ये पहनाए जाते हैं कि शायद अब तक उस तरफ से किसी ने बात ही नहीं की, किसी लेवल पे भी कोई कोई शख्सियत मिली ही नहीं उनसे, और जो पैगाम रसानियाँ भी हुई, या जैसे उन्होंने खुद बताया कल के बयान में भी, ट्विटर हैंडलर से भी जो बयानात उनके आते रहे कि हमें कहा गया था कि भाई आप 3 साल इस गवर्नमेंट को बर्दाश्त करें, तो इस तरह के बयानात हुकूमती कोई नुमाइंदा लेके फिर आता है अगर कोई डायरेक्ट रब्ता ही नहीं अब तक हो सका? देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर के ऊपर ये जो बयान खान साहब का आता है, इसका जो जेनेसिस है वो ये है कि जब इन्होंने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत शुरू की, तो इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, अयाज सादिक जो स्पीकर हैं, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, जो बड़े तगड़े लोग हैं नून लीग के, वो तमाम तर एफर्ट के बावजूद इमरान खान की मुलाकात भी नहीं करवा सके हुकूमती अपने पीटीआई की टीम से। तो दिस एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू द फैक्ट विद इमरान खान के पास कि ये तो इस काबिल भी नहीं है कि ये एक मीटिंग ही अरेंज करवा सके, तो इनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा है, जो इसमें वजन है उनकी बात में। ठीक। और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी ज़ाहिर है सोचना चाहिए कि जब वो कहते हैं कि आप सियासी जमातों से बात करें, तो फिर थोड़ी इज्जत तो दें उनको। आपने हुकूमत उनको ला के बैठाया, सारे ओहदे दिए, थोड़ी सी इज्जत भी दे दें। तो ठीक। वो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब आप सियासी जमातों से बात करें और वो एक मीटिंग भी अरेंज ना करा सकें, तो बात क्या करें। बट नॉनदलेस मेरे ख्याल में एक इंक्लूसिव डायलॉग होना चाहिए जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो और ये पार्टियां भी शामिल। अच्छा, दूसरा, जब इमरान खान जेल में बैठ के बार बार अपने ही लोगों को कहते हैं कि आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, हमें पता है कौन कौन लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो इस तरह के बयानात पार्टी किस तरह कंसीव कर रही है? इस तरह के बयानात का जो इम्पैक्ट आता है उसमें पार्टी में कितनी तोड़ फोड़ है? या आप समझते हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले लोगों की तादाद शायद बहुत ज़्यादा है, या एग्जैक्टली क्या मानी निकाले जाएं इस बयान के? देखिए, बात यह है कि एक तो जेल में वैसे ही बंदा साइकोलॉजिकली जो है वो थोड़ा डाउन होता है, और जाहिर है कि बाहर के लोगों से जो उम्मीदें हैं अगर वो पूरी नहीं हो रही हो तो वैसे ही बंदे जो है वो जिटरी होता है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम पीटीआई में तो ये है कि यहाँ तो हर दूसरे शख्स को गद्दार करार देना, उसको जो उसके खिलाफ साजिश करना, ये एक इट्स नाउ बिकम एक रूटीन टाइम, क्योंकि जो लीडरशिप है इस वक्त पीटीआई की, उनका कद इतना छोटा है कि वो ये समझते हैं कि जब तक हम दूसरों के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे हमारी रेलिवेंस नहीं रहेगी। सो ये जो सारे लोग हैं जो सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल आप समझिए नौमौलूद है, दे आर पॉलिटिकल नोविसेस। किसी ने 8 महीने किसी की पॉलिटिक्स है, किसी की 10 महीने सियासत है, तो इनको समझ में नहीं आती। सो जब आप इमरान खान को 24 घंटे उनकी टीम ये फीड करेगी कि ये भी खिलाफ है, वो भी खिलाफ है, वो भी आपके, तो वो फिर यही तासुर बन जाएगा। तो आप आने वाले दिनों में ये जो डेट्स लोग दे रहे थे, 5 जून को जी इमरान खान बाहर आ रहे हैं, ईद वो जी अपनों के साथ करेंगे, अभी फिर आप फाइनली आप क्या देख रहे हैं? और ये तो माहौल भी ये माहौल भी तो नहीं है चौधरी साहब, तहरीकों का भी माहौल नहीं है, और ये इमरान खान साहब को भी ये कन्वेड देखिए है। ना, ये तो ज्यादा ऐसे यूट्यूब के ऊपर या अपनी फॉलोइंग बनाने के लिए या ऐसे लोग करने के लिए ऐसी डेट्स जो हैं वो देते रहते हैं। जाहिर है इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। जब तक एक प्रॉपर पॉलिटिकल कैंपेन नहीं होगी, जब तक हुकूमत दबाव में नहीं आएगी, एस्टैब्लिशमेंट ये महसूस नहीं करेगी कि इनसे बात की जरूरत है, वो कोई क्यों करेगा। तो अभी फिलहाल इस तरह का कोई इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है आपने, वो इन्वायरमेंट होगा तो ये चीजें हो सकेंगी, वरना नहीं हो सकेंगी।